नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल एमसीक्यू में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो होने वाली है वो है आपके NPCIL NFC HWB का मेडिकल टेस्ट, क्योंकि बहुत ही रिक्वेस्ट आ रही थी इस वीडियो को लेकर कि सर मेडिकल टेस्ट पर भी एक वीडियो ज़रूर बना दीजिए। तो फ्रेंड्स, वह वीडियो अब आ रही है। इसमें मैंने पूरे डिटेल में आपको बताया कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं आपके NPCIL अगर आपको एग्ज़ाम दिया है और अगर आप देंगे तो आपका मेडिकल जब होगा एग्ज़ामिनेशन, जब आपको ज्वाइनिंग पर बुलाया जाएगा उससे पहले आपका होगा मेडिकल। और मेडिकल में क्या क्या टेस्ट होते हैं बेसब्री से बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, तो मैं आज इस वीडियो में सारा कुछ कवर कर दूंगा। देखिए, थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी लेकिन आपको पूरा नॉलेज यहाँ से मिलने वाला है। और आखिरी में मैंने आपको ये भी बताया है कि अगर आपका मेडिकल में कुछ दिक्कत होती तो आपके साथ फिर आगे क्या होगा। तो वीडियो में आप बने रहें, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में कंप्लीट दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले प्रोवाइड हो सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों का अगर हम शुरू से बात करें तो सबसे पहले आपका होता है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट के बाद होता है आपका ट्रेड टेस्ट, और ट्रेड टेस्ट जैसे ही हो जाता है तो फाइनल मेरिट में आप अगर जब सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपका वेरिफिकेशन होने के बाद जब ज्वाइनिंग पर आपको बुलाया जाता है तो उससे पहले होता है आपका मेडिकल टेस्ट। और मेडिकल टेस्ट है यहाँ पर कंपलसरी, और किस प्रकार से होता है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले कितने टेस्ट होते हैं और कौन कौन से टेस्ट हैं और क्या आपको ज़रूरी बातें और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है मेडिकल से पहले, ये मैं आपको इस वीडियो में कवर कर दूंगा। तो ये जो वीडियो होगी ये आपके NFC, NPCIL और HWB जितने भी DAE है, जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसमें आपको जो है यहाँ पर सहायक यानी आपको सहायता करेगा ये वीडियो। तो आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना है। तो चलिए पहले टेस्ट की हम बात कर लें। तो देखिए, चलो मैं आपको बता देता हूँ कि कितने प्रकार के टेस्ट होते हैं। फ्रेंड्स, अगर सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले आपका होता है ECG, जैसे कि आपको यहाँ पर इमेज में दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपका होता है ECG टेस्ट, ठीक है। अब ECG क्या होता है, तो जो ECG होता है इसके द्वारा आपका जो हार्ट होता है उसके बारे में जानकारी मिलती है कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई छेद तो नहीं है, जो भी हार्ट के वाल्व है या फिर कोलेस्ट्रॉल है वह कितना है, और वो वाल्व चोकिंग तो नहीं हो गया है। कुल मिलाकर आपका ECG से यह चेक करते हैं कि हार्ट की स्थिति क्या है आपकी। तो सबसे पहले होगा आपका ECG कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट टेस्ट होगा फ्रेंड्स आपका, मैं आपको एक एक करके सारे टेस्टों के बारे में जानकारी दूंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आपको क्या बातें ध्यान रखना है आपके मेडिकल एग्जामिनेशन के टाइम पर। तो देखिए, सबसे पहले आपका ECG हो जाता है तो ECG के तुरंत ही बाद आपका होगा यूरिन टेस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। आपका यूरिन टेस्ट होता है ECG के बाद, और यह खाली पेट ही होता है। मतलब आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आपका मेडिकल हो तो आप भूखे पेट जाएं, ठीक है, कुछ भी खा के ना जाएं, क्योंकि आपका सुबह ही रिकमेंड किया जाता है कि सुबह ही होगा आपका मेडिकल। अगर आप ज्वाइनिंग पर जाते हैं तो आपका सुबह के टाइम ही होगा, क्योंकि और भी टेस्ट होते हैं, मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो आप बस वीडियो में बने रहें, आपको सारी जानकारी मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा मेडिकल से रिलेटेड। तो चलिए, सबसे पहले आपका हो गया ECG। अब नंबर 2 पे आपका आता है यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट में आपको पता ही है, आपका यूरिन सैंपल लिया जाता है और उसके द्वारा यूरिया की मात्रा को देखा जाता है आपके यूरिन में कितनी है, ठीक है, और आपकी किडनी की स्थिति भी यहाँ से पता चल जाती है। तो यूरिन टेस्ट होता है आपका दूसरे नंबर का टेस्ट, ठीक है। अब जैसे ही आपका यूरिन टेस्ट हो जाता है उसके बाद अगला टेस्ट होता है आपका BP टेस्ट, मतलब ब्लड प्रेशर को जाँचते हैं। जो डॉक्टर होते हैं वह आपके ब्लड प्रेशर को जांचते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। सामान्य जो ब्लड प्रेशर होता है वह 120/80 होता है, जैसा कि आपको पता ही है। तो आपका ब्लड प्रेशर कितना है यह भी आपको बताया जाता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा ज़्यादा आता है तो आपको 2-5 मिनट या 10 मिनट रोकते हैं, पानी पिलाते हैं और फिर से चेक करते हैं, क्योंकि क्या होता है घबराहट के मारे सब लोगों का जो BP है वो ज़्यादा ही आता है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वो। फिर आपका ब्लड प्रेशर को चेक किया जाता है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। तो यह है आपका तीसरा टेस्ट। अब ब्लड प्रेशर जैसे ही आपका चेक हो जाता है, नॉर्मल आता है, तो वह फॉर्म पर लिख लेते हैं। अब आगे हम जो अगर बात कर लें अगले टेस्ट की, तो जो अगला टेस्ट है वो है आपका आई टेस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर आई टेस्ट में बहुत लोगों को बहुत ही सारी कन्फ्यूजन है कि सर हमारे चश्मा लगा है, विदाउट चश्मा कितना है, हमारे ग्लास लगे हैं सर, नंबर इतना है। तो मैं आपको यहाँ पर पूरी जानकारी देने वाला हूँ आई टेस्ट के बारे में। देखिए, आई टेस्ट में ऐसा होता है कि इस प्रकार का कुछ चार्ट होता है और आपसे जो है एक चश्मा लगाते हैं, जो डॉक्टर होता है वह एक आपका चश्मा लगाता है
और उससे फिर आपको ये चार्ट पे पढ़वाया जाता है सारे नंबरों को। अब बात करते हैं हम, देखिए 6/6 तो रहना ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 6/6 जिनकी आती है अच्छी बात है, अगर 6/6 नहीं भी आती है तो 6/18 तक जो है यहाँ पर चल जाता है, ठीक है। 6/9, 6/12, 6/18 तक चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विदाउट चश्मा क्या अगर आपको चश्मा लगा हुआ है, 1, 2 नंबर 4 नंबर लगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका 6/18 तक आ जाना चाहिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब यहाँ पर मैंने साफ स्पष्ट बताया है कि अगर आपको चश्मा लगा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। आप घबराएं नहीं, बड़ा ही सिंपल मेडिकल होता है, सभी को ज्वाइनिंग कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर 6/18 तक भी चलता है, आराम से चलता है, ठीक है। पर अगर आपकी मशीनिस्ट ट्रेड है, देखिए मैं यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि हमारे टाइम ऐसा हुआ था कि अगर आपकी मशीनिस्ट ट्रेड है तो आपकी 6/6 आँख होना बहुत ज़रूरी है। फिटर में ये चल जाता है कि अगर आपका 6/18 भी है तो आपको अंदर ले लिया जाता है, लेकिन अगर आप मशीनिस्ट ट्रेड से हैं तो आपको 6/6 आँख होना आपका बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा भी नहीं है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। अगर आप मशीनिस्ट और आपका एग्ज़ाम निकल जाता है, आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर क्या सिचुएशन बनती है उसके हिसाब से भी डील किया जाता है, ठीक है। तो पर वहाँ पर हमको ये बताया था कि अगर 6/6 मशीनिस्ट की होना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर आई टेस्ट के बारे में मैंने पूरा नॉलेज दे दिया आपको अभी भी। और हाँ, आई टेस्ट में आपका एक कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट भी होता है, तरह तरह के वहाँ पर आकृति दिखाई जाती है और रंगों को पहचानना पड़ता है। जिसको कलर ब्लाइंडनेस होती है उसको वह रंग नहीं दिखता है या फिर वह कलर नहीं दिखता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर साफ साफ बताया जाता है कि कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई टेस्ट में सबसे मेन है कलर ब्लाइंडनेस आपकी नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है आई टेस्ट में। अभी भी आपके अगर कोई भी क्वायरीज है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कर देना आई टेस्ट से रिलेटेड, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मेरे पास आई टेस्ट है। तो मैंने यहाँ पर आपको साफ साफ बता दिया है, चश्मा लगा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप क्वालिफाई हो जाएंगे। चलिए, आई टेस्ट आपका हो जाता है, उसके बाद जो टेस्ट होगा वो होगा आपका एक्सरे, ठीक है फ्रेंड्स। आपका जी हाँ, एक्सरे भी किया जाता है। अगले नंबर पे जो टेस्ट आता है, हमारे 5वें नंबर पे होगा शायद ये टेस्ट, यह होगा एक्सरे। आपका ये सारे टेस्ट होने के बाद अब होगा एक्सरे। तो एक्सरे मशीन है, तुरंत वहाँ पर आपकी स्थिति पता चल जाएगी फेफड़ों की क्या है। यहाँ पर पूरे कोई भी फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है, कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है, यहाँ पर एक्सरे में पता चल जाती। तो फ्रेंड्स अगला टेस्ट होता है हमारा एक्सरे। अब फ्रेंड्स देखिए, एक्सरे भी हो जाता है, उसके बाद आपका कौन सा टेस्ट आता है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो अगले नंबर पे जो टेस्ट आएगा वो आएगा आपका ब्लड टेस्ट। अब मैंने एक आपको गौर करने वाली बात यह है कि मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि आपको खाली पेट जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि आपका ब्लड टेस्ट होता है, ठीक है। ब्लड टेस्ट में ऐसा रूल है कि आपको खाली पेट ही देना पड़ता है वह टेस्ट, तो इसलिए आपको कुछ भी खाकर नहीं जाना है, केवल पानी पीना है। तो यहाँ पर आपका ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट से सारी रिपोर्ट आ जाती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं। वो आपको जब आप आएंगे, जब आपको 23 प्रकार की जांचें होती हैं आपकी, केवल और केवल आपके ब्लड टेस्ट से, ठीक है। 23 टेस्ट होते हैं आपके ब्लड टेस्ट से, उसकी पूरी एक रिपोर्ट होती है, वो आपको पता ही जाएगी। तो आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल, उसमें आपका थायराइड आयराइड सारी जो है चेकिंग होती है उस ब्लड टेस्ट से ही। तो आपको सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको खाली पेट आना है। अगर आप कुछ खा के आएंगे तो आपका ब्लड टेस्ट नहीं होगा, फिर ये अगले दिन चला जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि जब भी आपका अगर ब्लड टेस्ट हो तो आपको खाली पेट यह करवाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका ब्लड टेस्ट भी हो जाता है। अब इसके आगे कौन सा टेस्ट होने वाला है वो आपको मैं आगे बता रहा हूँ। तो चलिए, ये अभी हमारा कंप्लीट हो। इससे पहले हमारे कौन कौन से टेस्ट हो गए? एक तो हमारा हो गया ब्लड टेस्ट, उसके बाद हमारा उससे पहले हमने बताया था आपको एक्सरे, एक्सरे से पहले बताया था आई टेस्ट, आई टेस्ट से पहले बताया था बीपी टेस्ट, बीपी टेस्ट से पहले बताया था यूरिन, और सबसे पहले मैंने बताया था ईसीजी। तो देखिए, ये सारे टेस्ट होने के बाद जो टेस्ट होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ब्लड टेस्ट तक तो हम आ चुके थे। फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको ऐसी ही वीडियो आगे भी प्रोवाइड की जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, ब्लड टेस्ट जैसे ही हो जाता है उसके बाद होता है आपका हाइट टेस्ट। देखिए, हाइट और वेट, एनपीसीआई की नौकरी में हाइट और वेट की बहुत ही महत्ता है या इम्पोर्टेंस है। कैसे, मैं आपको बताने वाला हूँ। हाइट टेस्ट में क्या होता है आपका, ये तो आपको एक इमेज दिखाई गई है कि इतने अच्छे से नहीं होता है। आपकी जो मिनिमम हाइट मांगी जाती है, जैसे आप लोगों को सबको पता है 160 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम हाइट मांगी गई है। अगर किसी की 160 है तो वो भी क्वालिफाई है, और अगर 159 है तो भी वह जाए ज़रूर, क्योंकि वहाँ पर डील हो जाएगा, इतने में चल जाएगा। लेकिन अगर 158 है तो वहाँ पर बिल्कुल नहीं चलेगा, ये आप मान के चलिए।
तो यहाँ पर 160 सेंटीमीटर हाइट होना कंपलसरी है। सबसे मेन बात मैं आपको हाइट पर बता देता हूँ। अगर बहुत सारे लोग मेरे पास कमेंट भी आते हैं कि सर हाइट मेरी 159 है, चलेगी कि नहीं? तो जी हाँ, बिल्कुल चलेगी। पर अगर 158 है तो बिल्कुल नहीं चलेगी। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। 159 है तो थोड़ा बहुत मैनेज हो जाएगा, लेकिन अगर 158 157 है तो आपकी हाइट बिल्कुल नहीं चलेगी। और हाइट एक मेजर रोल है। हाइट अगर आपकी 160 सेंटीमीटर नहीं है तो आप क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे, ट्रेड टेस्ट ही नहीं दे पाएंगे। तो हाइट और वेट बहुत ही इसेंशियल है यहाँ पर आपको, क्योंकि ये फिजिकल में भी आता है और जब आप मेडिकल कराने जाते हैं तो भी यह चेक किया जाता है, इसलिए मैं इस टेस्ट में इसे भी जोड़ रहा हूँ। तो हाइट बड़ी ही इंपॉर्टेंस है। और हाइट के बाद आपका होता है वेट टेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, वेट आपका होना चाहिए 45 kg से अबव। ठीक है, 45 मिनिमम होता है, 45.5 है शायद, इससे तो आपका वेट ज़्यादा ही होना चाहिए। ये होता है हमारा सिंपल सा रूल है वेट टेस्ट में, जिसका ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मेरे पे कमेंट इस प्रकार के आते हैं हमारे पास कि सर मेरा वजन 60 किलो है, 65 किलो है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 45 किलो से कम नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, 45 किलो से कम होगा तो आपका यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपका वेट में बस एक ही फंडा है कि आपका जो वेट है वह 45 किलो से ज़्यादा होना चाहिए। और सबसे आखिरी में एक जो टेस्ट होता है, सभी को पता होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एक जो टेस्ट होता है वो है हाइड्रोसिल टेस्ट। अब हाइड्रोसिल टेस्ट क्या होता है सभी को पता होगा। आपके जो गोटियाँ होती हैं, समझ गए होंगे आप मैं किसकी बात करना चाह रहा हूँ, तो वह जो होती हैं वह बराबर होना चाहिए। देख सकते हैं आप, इसमें अंतर आपको यहाँ पर दिखाया गया है। एक है हेल्दी, जिसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार की, और एक है हाइड्रोसिल। इस प्रकार की फूल जाते हैं, मतलब एक का साइज बड़ा एबनॉर्मल और एक का नॉर्मल होता है। तो इस प्रकार से हाइड्रोसिल होता है। हाइड्रोसिल भी टेस्ट होता है आपका, जी हाँ बिल्कुल होता है हाइड्रोसिल टेस्ट। फ्रेंड्स इसी प्रकार के इतने टेस्ट आपके मेडिकल टेस्ट में होते हैं। सारे टेस्टों को मैंने जो है डिटेल में बता दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से मेडिकल होता है आपका, बड़ा ही खतरनाक मेडिकल होता है, आप ये कह सकते हैं। हाँ, अब आपकी बात आती है कि सर मेडिकल में कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कई लोगों को प्रॉब्लम भी हुई, लेकिन क्या हुआ कि वो सॉर्ट आउट हो गया। वो किसी, मतलब कहने का मतलब यही है कि आपके पास कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मेजर इन द सेंस क्या होगा कि आपके मतलब हार्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हार्ट में छेद वगैरह नहीं होना चाहिए, फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए आपका कोई बड़ा, ये नहीं चीज़ें नहीं चलेंगी। बाकी सब चीज़ आपकी चल जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप निष्फिक्र आइए, दीजिए मेडिकल, कोई दिक्कत नहीं है। चश्मा है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। बस यही मैं आपको बताना चाहूँगा, यही आपको आखिरी में बोलना था मुझे कि आपका अगर मेरिट में सिलेक्शन हुआ तो आपकी ज्वाइनिंग भी होगी, चिंता ना करें। मेडिकल में मेजर प्रॉब्लम होती है तो ही सोचा जाता है, उसमें भी वो लोग सोचते हैं कि इसे ज्वाइन कराना है कि नहीं कराना है। ऐसा नहीं है कि आपका कोई भी थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है तो इसे बाहर कर दे। देखिए, नौकरी में आना भी बहुत कठिन है, उससे ज़्यादा निकालना कठिन है। समझ रहे हैं ना आप मेरा कहने का मतलब? तो आप चिंता ना करें, मैंने आपको इस वीडियो में यही बताया, पूरे टेस्ट बता दिए, पूरी डिटेल में बता दी। अगर अभी भी आपके कोई ऐसा लगता है कि कोई क्वायरीज है आपकी, कोई कमेंट है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करा करें। मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ, हर एक कमेंट को अच्छे से पढ़ता हूँ और मैं हर एक का जवाब देने की कोशिश भी करता हूँ। तो फ्रेंड्स आप चिंता ना करें, अगर आपका सिलेक्शन हो चुका है एनपीसीएल में या फिर आप एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं आगे फ्यूचर में, तो आपको मैंने यहाँ पर जो है मेडिकल एग्जामिनेशन के ऊपर वीडियो कंप्लीटली बना दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब का बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन जो है मेरे वीडियो को नहीं मिलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतनी। अगर आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।